अगर आपके बच्चों को भी पास्ता खाना है बहुत पसंद, लेकिन आपको बाहर से नहीं लाना है, तो इस पूरी रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। पास्ता भी हम घर पर ही बनाएंगे और पास्ता से नाश्ता भी हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सिंपल सा आप कोई कटोरी सेट कर लो। हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी ले लिया है और हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। पानी के गर्म होते ही हम इसमें ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये फीके ना रहें। और पानी हम इसमें अच्छे से डालने के बाद पानी को गर्म करेंगे। और 1 कटोरी हमने पानी लिया है, तो 1 ही कटोरी हम यहाँ पर चावल का आटा भी लेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को सूजी के साथ भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। अब बढ़िया सा पानी में बॉईल आ चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी चावल का आटा। नॉर्मली जो चावल का आटा होता है ना, ये वही वाला है। अब इसे डालकर हमें हल्का सा मिक्स करना है। कोई घंटों हमें इसे कुक नहीं करना है, बस पानी में अच्छा सा मिक्स करेंगे। आपको लगेगा कि अरे इसमें तो पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, मगर आप इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी मत डालना। जितनी कटोरी चावल का आटा लें उतना ही पानी आप इसमें ऐड करना। और अब इस स्टेज में इसको 1 मिनट के लिए चलाने के बाद इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि गरम गरम में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, जब ये इस तरह से हल्का ड्राई ड्राई सा रहे तो बस हमको गैस को बंद कर देना है और इसको ढक के रख देंगे साइड में। ये अच्छे से अपने आप ही सारा पानी ले लेगा और बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद ये देखो, हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आप हाथों से मिक्स करेंगे ना, तो इसका एक आटा जैसे गूंथ जाएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई है, तो एक आध आप इसमें पानी की बूंदें डाल सकते हैं, बट हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक आटा जैसे हम नीड कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसका एक बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कर लिया है। होममेड पास्ता बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें छोटे छोटे बॉल्स में कट कर लेना है, जितने हमको पास्ते बनाने हैं उस हिसाब से, क्योंकि इसको हम स्टीम भी करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में बॉल्स नहीं लेना है। तो बिल्कुल छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी हम यहाँ देखिए बॉल्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक फ़ोक ले लेंगे। फ़ोक में हमें इस तरह से इसको लगाना है। अरे भाई, ये तो लुढ़क गया। तो हमें इसको उठाकर और इस तरह से हाथों से गोल गोल कर लें और इसमें सिंपल सा हमें फ़ोक में करके और ऐसे डिज़ाइन देंगे ना, तो बहुत ही सुंदर सा आपको ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल जैसे पास्ता होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये डिज़ाइन आ रही है बनकर। इसी तरह से हमें जितने पास्ता बनाने हों उतने हम बनाकर रख लेंगे। और आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमने पास्ते बना लिए हैं। उतने में आपके इतने सारे पास्ते बन जाएंगे कि पूरे घर का पेट भर जाएगा, फिर भी बच जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से आटे को ले लीजिएगा। ये देखिए, अब हम इनको स्टीम करेंगे। इसको स्टीम केवल आपको 7 से 8 या 10 मिनट करना है। ओवर स्टीम नहीं करना, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। तो लगभग 8 मिनट ही आप इसको स्टीम करें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा करने से भी ये टाइट हो जाते हैं। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट से हैं, स्पंजी से। इनको निकाल लेंगे बाहर और इसके लिए एक बढ़िया सा अब हम तड़का बना लेते हैं। तो ये स्टीम हो चुके हैं। आप चाहें तो रात में इन्हें स्टीम करके रख लें और बस सुबह सुबह आप तड़का लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। अब हमने पैन में डाल दिया है तेल 2 चम्मच के लगभग। इसमें डाल दिया है ग्रीन चिली। आप इसमें लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने सावन में बनाया है तो मैंने नहीं डाला है। सब्जियों में डाल दिया मैंने शिमला मिर्च, गाजर। आप प्याज अपने मनपसंद कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन्हें हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। हल्का सा हमें इसमें क्रंच देना है, लेकिन कच्ची भी नहीं रहने देना है। सब्जी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने बच्चों को अपने मनपसंद कोई भी सब्जियाँ खिला सकते हो, क्योंकि इस तरह में बच्चे खा लेते हैं। लास्ट में हमने डाल दिया है करी लीव्स। इसको ग्रीन भी रहने देंगे और ये कुक भी हो जाएगी। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुकी हैं। हमारी सब्जियाँ अच्छे से कुक भी हो गई हैं। तो कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई टू मीडियम कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा निखर के आएगा। तो सबसे पहले डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने से क्या होगा कि ये एकदम इंडियन स्टाइल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सॉसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बढ़िया सी ग्रेवी बनकर आएगी। तो जब सब्जियों में हल्का सा क्रंच आ जाए तब आप टमाटर डाल दो। टमाटर को हमें कुक भी करना है और ओवर कुक भी नहीं करना है। बहुत ही टेंगी टेंगी ये हमारा नाश्ता बनता है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, जिससे कि हमारे जो टमाटर है वो बढ़िया से गल भी जाएंगे
और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला है 2 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर, यानी कि 1/4 टीस्पून के जितना, और डाल दिया है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो आप यहाँ पर चाहो तो जो मैगी मसाला आता है वो डाल सकते हो, पास्ता मसाला आता है वो डाल सकते हो। मेरे पास ये कैच का पनीर मसाला है जो कि मैं हर रेसिपीज़ में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है और इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। डाल दिया हमने इसमें चीनी, क्योंकि हम इसमें सॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो हमने चीनी डाल दिया है इसको हल्का सा मीठापन देने के लिए। इससे सारी चीज़ों में अच्छे से टेस्ट बैलेंस हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने मन अनुसार सॉसेस भी डाल सकते हैं, मैंने बिना सॉस के ही बनाया है। अब डाल देंगे हम इसमें पास्ता, क्योंकि अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं और तैयार भी। अब इसको हमें हल्का सा टॉस करना है, अच्छे से मिक्स करना है। यकीन मानिए अगर आपने इसको एक बार बनाकर देख लिया ना, तो बाहर से तो आप बिल्कुल भी पास्ता लेकर नहीं आने वाले हैं। हेल्दी, टेस्टी और इजी टू मेक है ना। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है। शेप एंड साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपके बच्चों को पसंद है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो पास्ता है वो भी अच्छे से स्टीम है, सब्जियां भी अच्छे से कुक है। बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्सअप करना है और हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो घर पर ही कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और उनसे ही इतने अच्छे नाश्ते बनते हैं कि बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे तो इन्हें बहुत इंजॉय करके खाते हैं। आप भी अपने बच्चों को एक बार बनाकर तो दीजिए, वो बार बार आपसे यही बनवाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमने बहुत सारी मिक्स कर दी है। अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, सुबह शाम के नाश्ते में दें, या जब कुछ नाश्ता बनाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यमी लगेगा और बनाने में भी आसान। एकदम लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़े से तिल। आप इसमें चाहो तो शेजवान चटनी, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सब भी डाल सकते हो। इससे इसका अलग फ्लेवर और थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाया है पास्ता और फिर बनाया है उसका नाश्ता। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसे प्लेट में भी सर्व कर दिया है, तो एज अ स्नैक्स आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। और लंच बॉक्स में देने के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं अपने बच्चों के लिए बनाने वाली थी बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं महीनों तक, और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दोगे ना, तो ये उनको बहुत पसंद भी आएगा और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। आप इसे बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें डाल दिया है नॉर्मल चम्मच से 2 छोटे चम्मच हमने घी। अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मखाने। तो मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी भरकर मखाने ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से हमें भूनना है। तो जब तक ये एकदम क्रंची क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इन्हें भून लेंगे। मार्केट से इस तरह की नमकीन अगर आप लेकर आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये पूजती भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह का नाश्ता बनाकर रखोगे ना, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, साथ में एनर्जी भी रहती है। यहाँ तक कि बड़े भी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो धीरे धीरे इसको हम मिक्स करते जाएंगे और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जितना देर भुनेंगे उतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में आप इनको भूनें। जलाना नहीं है, इसलिए तेज़ आंच ना करें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। एकदम क्रिस्पी ही रहने चाहिए, क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है ना, तो बिल्कुल भी ये सीतने नहीं चाहिए। अच्छे से हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। इन्हें निकाल लेंगे बाहर किसी दूसरी प्लेट में और इसी में हम बाकी की चीज़ें रोस्ट करेंगे। अब सेम पैन में हमने फिर से बिल्कुल 1 छोटी चम्मच घी ले लिया है। साथ में डाल देंगे इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग मूंगफली। तो बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें घी तेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और घी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप घी डाल सकते हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं हम। मूंगफली को भी जब तक ये ना चटकने लगे तब तक अच्छे से भून लेंगे। तो मूंगफलियों को अच्छा चटकने तक हम भूनेंगे। ये देख रहे हो आप कितने बढ़िया से ये चटक रहे हैं। तो मूंगफली भी हमने निकाल ली है। अब हमने उसी घी में ले लिए हैं काजू। यहाँ पर हमने 10 काजू को बीच से स्लिट कर दिया है और उसी तरह से 10 हमने बादाम भी ले लिए हैं।
तो 20 से आधा आधा करने से साइज़ में इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है और ये थोड़े से और भी ज़्यादा फ्लेकी और टेस्टी लगेंगे। तो इनको भी हल्का हल्का रोस्ट करना है जब तक कि थोड़ा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो आप बहुत ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो ब्लैक हो जाएंगे। हल्का सुनहरा हो जाए, बस इतना ही। तो ये भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, तो नारियल की भी चिप्स कट कर ली है। और सेम घी में देखो, 1 चम्मच जो हमने घी लिया था उतने में ही हमारी मूंगफली भी भुन गई, उतने में ही ड्राई फ्रूट्स और ये हमने नारियल भी भून लिए हैं। अगर आप इसमें किशमिश वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश को आप एकदम लास्ट में भूनें और जब वो फूली फूली से हो जाए तब आप उन्हें निकाल लें। या फिर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही चीज़ें ली हैं जो मेरे पास अभी तुरंत में अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छा सुनहरा होने तक भून लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश वाला नारियल ही लिया है, आप ड्राई वाला लेंगे तो ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। नारियल भी अच्छे से भुन गए हैं। लास्ट में अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हमने फिर से 1 छोटी चम्मच लिया है घी। इसमें डाल दिया है करी लीव्स, क्योंकि नमकीन में करी लीव्स डालो तो बहुत अच्छी लगती है। 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर। साथ में बिल्कुल 2 पिंच के लगभग कलर वाली मिर्च भी हमने डाल दी है। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, मसाले जलने नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। बहुत ज़्यादा ओवर नमक ना डालें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब जो हमने जितनी भी चीज़ें रोस्टेड करके रखी थी वो सब इसमें हमको डाल देना है। तो सबसे पहले हमने मसाला डाला, इसमें मखाना डालने के बाद पहले इसको अच्छे से आप मिक्स कर दो जिससे कि मसाला ना जल पाए, और धीमे धीमे सभी में हम भूनते रहेंगे। तो आपको इसमें जो भी मसाले पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा रेड कलर पसंद है तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा करके डाल दें। अब हमने ये मूंगफली, ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले ओवर कुक ना कर दें और ना ही बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला मसाला हो जाता है ना, तब भी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर हमें रोस्ट करना है, मिक्स करना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लिया है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी, जिससे कि इसका जो सारा टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये खट्टा, मीठा, चटपटा, बहुत ही मज़ेदार ये मसाला तैयार होता है। इस तरह की नमकीन आप मार्केट से लेकर आइए, 200 से 250 की मिलेगी और उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। घर के बने हुए मसालों से, घर की रखी चीज़ों से अगर आप चीज़ें बनाते हो ना तो ये बहुत दिनों तक चलती भी हैं और बच्चों को पसंद आती हैं। तो सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जलाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो गैस बंद कर दें। दूसरे बर्तन में निकाल कर सभी को अच्छे से मिक्स करें। अगर मसाले जल जाते हैं ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बढ़िया से सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लें। चाय के साथ सर्व कर रहे हो या फिर मंचिंग के लिए, ये सभी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स में रखा ये हमारी बनी हुई नमकीन, और मैंने बनाए थे लाइव सेशन में सूजी के लड्डू, जिसकी रेसिपी वीडियो भी आपको लाइव सेशन में मिल जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लंच बॉक्स इतना टेस्टी और इतना यमी है ना कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। बच्चे हों या बड़े, किसी के भी लंच बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट पे बनाएं या फिर लंच बॉक्स में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा, साथ में 1 कटोरी लिया हमने बेसन, और उसके हमने 1/4 कप लिया है हमने यहाँ पर सूजी। अब इसमें डाल दिया है चॉप करके बारीक प्याज, डाल देंगे इसमें चॉप करके ग्रीन चिली, और डाल देंगे चॉप करके हरा धनिया। अब इसमें मसाले भी थोड़ी से बेसिक वाले ही डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने लिया हल्दी पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, साथ में लिया है गरम मसाला पाउडर यहाँ पर आधा टीस्पून के बराबर। नमक डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार, और इसमें डाल देंगे तेल। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है।
बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, केवल 1 छोटी चम्मच तेल हमने इसमें ऐड किया है। मोइन वगैरह नहीं देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से इकट्ठा करके मिक्स करके, क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह ऐड करी है ना, तो सभी को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट हम आटा लगाएंगे। देखिए हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, तो पानी आप बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आटा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए बढ़िया सा सॉफ्ट आटा लग गया है। इसके ऊपर हमने लगा दिया थोड़ा सा ऑयल, और इसको आप चाहे रेस्ट करने रखें चाहे ना रखें, आप इसे इंस्टेंटली ही बना सकते हैं। आटा हल्का सा हमने डस्ट कर लिया है, जिससे कि इसकी हम लोइयाँ कट कर लें। और देखिए हम तुरंत ही इसे बना रहे हैं। अब एक बड़ा सा पेड़ा हमने कट कर लिया है, मीडियम साइज़ का है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। अब नॉर्मल जैसे रोटी या पराठे बनाते हैं वैसे ही बना लो। आप चाहे तो लेयर वाले, या फिर आप यहाँ पर जैसे शेप चाहे ट्रायंगल वाले जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और इसको हमने बेल लेना है, बहुत पतला नहीं बेलेंगे, नॉर्मल बेलेंगे जैसे बेला जाता है नॉर्मली रोटी पराठे वैसा ही। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गई, और इसे हम मिस्सी रोटी बोलते हैं। अभी तक में आपने पता कर ही लिया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, और ये बहुत हेल्दी होती है। देखो जो मिस्सी रोटी वो ओनली बेसन से बनाई जाती है, इसमें हमने थोड़ा सा वेरिएशन ऐड किया है जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसे गर्मा गर्म हमने तवे में डाल दिया है, दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। अगर आप इसे एज अ रोटी खाना चाहते हैं तो बिना ऑयल घी के भी आप खा सकते हैं, ये तब भी बहुत यमी लगती है। और मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल से तल दिया है, जिससे कि बच्चों को बाद में भी खाने में बहुत अच्छा लगे और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। आप एज योर चॉइस यहाँ ऑयल डालना चाहे तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लेना है हमको। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी लगती है दोस्तों। इसको आप एक बार तो बनाकर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत पसंद आएगा, बच्चे हो या बड़े। अब इसी तरह से हम बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बैक टू बैक फिर बनना शुरू हो जाते हैं। बस एक बार आपको आटा लगाना है बस। तो ये देखिए आप इसे अचार दही के साथ सर्व करें, बहुत यम्मी कॉम्बिनेशन बनता है। चटनी भी ले सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा आज का बहुत ही यम्मी टेस्टी वाला नाश्ता। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एज आ लंच बॉक्स भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं और बड़ों को भी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके बच्चे छोटे हों या बड़े, इस टिफ़िन को आप बड़े बच्चे या छोटे सभी को रख सकते हैं। बहुत ही आसान, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर बनने वाला है ये। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखते ही मुंह में पानी आए, इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी सूजी, ये मैंने बारीक वाली ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच हमने लिया है यहाँ पर दही। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उसी कप से हमने पानी भी ले लिया है, और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमें इतनी चीज़ डालकर ही इसे मिक्स करना है। ये इतना आसान नाश्ता है कि आप झटपट से कभी भी बना सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमको रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, बस इतना ही हमें इसमें डालना है। और इसमें डालेंगे इसको फुलाने के लिए इनो सॉल्ट। तो अगर आपके पास वो हो तो आप आधा सैसे डाल दें, और ना हो तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनो लिया है, इसका आधा ही सैसे इस्तेमाल करेंगे और आधा रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तुरंत ही सेट करने के लिए रखेंगे, और इसको आप बहुत देर तक मत रखिएगा। तो जब आप बनाने लगे तभी आप इसमें इनो ऐड करिएगा। अगर आपको पहले से इसको तैयार करके रखना है तो आप रात में इसको भिगो कर रख दें, और सुबह आप इसे इंस्टेंटली बना लेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब ये अच्छे से मिश्रण तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने एकदम मिनी वाली इडली का स्टैंड ले लिया है। देखो चीज़ें वही रहती है, बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वही देखकर बच्चे बोर हो जाते हैं। अब ये इडली का जो हमने बैटर है, ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी स्मूथ बन गया है ना हमारा। तो इसे हमें सांचे में भर देना है। बिल्कुल छोटी वाली चम्मच लें, और उससे भी बिल्कुल आधे आधे पोर्शन में करके डालें, क्योंकि अभी ये फूलेंगी। अगर आपने इसको ओवर भर दिया तो साइज़ पूरा ख़राब हो जाएगा, और हमें एकदम छोटी छोटी मिनी वाली चाहिए इसीलिए। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हाफ चम्मच से भी कम हमने लिया है, और सभी में हम इसी तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह का नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, उनका पेट भी भर जाता है, और वो लंच बॉक्स ठंडा होने के बाद भी मज़ेदार रहता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें
ठंडी हो या गर्म, बच्चों को सभी पसंद होती हैं। साँचा बहुत अच्छे से हमें भर लेना है। अगर आप इस बैटर में कोई सब्जियां वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं अपनी मनपसंद तो कर सकते हैं। मैंने इसे प्लेन ही रखा है क्योंकि हम इसे बाद में एक बढ़िया सा तड़का भी देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तड़का और चीज़ें ऐड कर देंगे तब भी बच्चे नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल ही हमने इसे रखा है। अब यहाँ पर मैंने ये 3 स्टैंड तैयार कर लिए हैं। ये 3 स्टैंड में रहता है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों ही स्टैंड में अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे, तो ये स्टीम भी 5 मिनट में ही हो जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो 3 स्टैंड हमारे अच्छे से बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई और लेंगे पानी थोड़ा सा। पानी अच्छे से स्टीम हो गया है, इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत बढ़िया से फूल गए हैं, साइज़ डबल हो गया है। इन्हें निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हाथों से छूने लायक हो जाए तब आप इसे स्पैचुला से या फिर किसी भी स्पून से निकाल लें। स्पैचुला से निकालने से बहुत ही ईज़िली ये निकल जाते हैं। तो सारी मिनी इडली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो सभी को हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल लेंगे इसे प्लेट में, और जितने भी स्टैंड में हमने बनाए हैं वो सभी को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी सारी इडलियाँ तैयार हो गई हैं। अगर आप एक लंच बॉक्स कर रहे हैं तो आप इतनी इनफ रहने दें या फिर और भी बना लें। अब हम इसके लिए एक बढ़िया सा तड़का बनाएंगे। तो जिसके लिए पैन में हमने लिया है 1 छोटा चम्मच तेल, इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच के लगभग उड़द की दाल। ये ऑप्शनल है, वैसे साउथ इंडियन डिश में ये हमेशा डलता ही है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, इसे अच्छे से भून लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के लगभग लिया है मस्टर्ड सीड्स या छोटी वाली राई। तो सभी को अच्छे से भूनना है हमें। आप चाहे तो इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक ग्रीन चिली चॉप करके, या फिर जितनी तीखा आपके बच्चों को पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा। तो अगर थोड़ा इसमें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे करी लीव्स, क्योंकि इस तरह के तड़के में करी लीव्स ना हो तो वो फिर थोड़ा सा फीका लगेगा। तो करी लीव्स को भी अच्छे से भूनना है, मसाले को जलाना नहीं है, अच्छे से भूनना है। अगर आप इस तड़के में भी कोई सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मैंने इसे प्लेन ही रहने दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी इडलियां, जो हमने अभी मिनी इडली बनाई थी ना, वो सभी को हम डाल देंगे। तो सभी को हमने इसमें डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसका जो असली ऑथेंटिक फ्लेवर है वो निकल जाएगा। यही तड़का जो हमने लगाया है ना, इस तड़के से ही इसमें एक बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको हल्का क्रंची पसंद है तो तेज़ आंच कर दें, यदि थोड़ा सॉफ्ट पसंद है तो मीडियम आंच में ही इसे आप थोड़ा सा भून लें 1-2 मिनट के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है, सौंधाई भी आ जाती है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें, एकदम चटनी जैसे ना बना दें, हल्के हाथों से ही मिक्स करें। और देखिए जब तड़का इसके ऊपर लग रहा है तो इडलियाँ कितनी सुंदर दिख रही हैं हमारी, अच्छे से। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने तड़का लगाया है उस हिसाब से। और बिल्कुल थोड़ा सा आप देख रहे हो 2 पिंच के लगभग हमने डाल दिया यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। बस इतना ही डालेंगे जिससे कि हल्का सा फ्लेवर आ जाए, बस। अगर आपके पास पोड़ी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही रहने देना है। और अब आप इसे लंच बॉक्स में पैक करिए और फिर देखिए कि आपके बच्चे सारा टिफ़िन कैसे ख़त्म करके आते हैं। तो जब जब मैं अपने बच्चों को इस तरह का स्नैक्स रखती हूँ, वो कभी भी टिफ़िन बॉक्स खाली कर कर नहीं लाते हैं। तो मैं आपको वही रेसिपी देती हूँ जो आपके बच्चे ईज़िली खा लें, और आप इसे एज ए स्नैक्स भी बनाकर दे सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार वाला नाश्ता। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को हो या फिर बड़ों को ज़रूर खिलाइए। बहुत ही मज़ेदार, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इस तरह से मिनी इडली पहले से बना कर रख लें और सुबह सुबह आप तड़का लगाकर भी दे सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट ओवर इडली भी बची हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं। इसे मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है। आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।